प्रयागराज।
भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं। वास्तव में यह एक दर्शाता है कि मेरी निष्ठा भगवान के प्रति सदा श्रेष्ठ है। हम उनको पाकर छोड़ेंगे। आइए हम चलते हैं भजन मंडली की ओर, जहाँ पर झांझ ढोलक कर्तव्य के द्वारा बहुत ही सुंदर मनोरंजन किया जा रहा है। इसका आनंद उठाते हैं। आइए चलते हैं ब्रह्मा कुमारी के पंडाल में, जहाँ पर ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने
बहुत ही सुंदर झांकी बनाई हुई है और ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका आशा दीदी ने एवं शुगर एवं मिल मंत्री सुरेश राणा जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। के द्वारा सबका स्वागत किया। इस धरा पर प्रयाग नगरी में इस बालू कहें, रेत के कण कहें, प्रकृति का बिछावन कहें, जिसके बीच में आज से वर्षों पहले 80 साल पहले 81 साल पहले हमारी परम श्रद्धेय दादियों ने प्रयाग की धरनी पर सेवा की थी। मुझे इस प्रयाग के लिए बहुत गौरव है। बहुत विभिन्न पहलू इसके समग्रता लिए हुए हैं, संपन्नता लिए हुए हैं। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो प्रयाग की धरनी अपने आप में बहुत संपन्न धरनी है, लेकिन आध्यात्म भी कहीं पीछे नहीं। और यही कारण है कि आध्यात्म अपनी ओर खींचता चला आता है। जब यहाँ करोड़ों की जनसंख्या में लोग आकर के डुबकी लगाते हैं तो मैं सोचा करती हूँ कि गंगा मैया कौन सी सुपारी, कौन सी हल्दी, कौन सा न्योता देती है जो जनता खींची चली आती है। और प्रयाग के निवासियों का तो कोटि कोटि अभिनंदन है ही। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया। अभी मैं निवेदन करूंगी ब्रह्मा कुमारी हमारी सरोज दीदी जी से इस संस्था का परिचय देने के लिए। शांति के सागर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे परम पिता परमात्मा, उनकी प्यारी संतान, आज का सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाई और बहनें, मुझे आदेश दिया है संस्था का परिचय देने के लिए। एक छोटा सा नन्हा सा बीज जो 1936 में सिंध हैदराबाद में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने डाला, और वह बीज आज वट वृक्ष बनकर सारे विश्व के अंदर 140 देशों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। मैं स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अधर्म नाश और सत्य धर्म की स्थापना का कार्य कराता हूँ। वर्तमान समय जो आप देख रहे हैं, क्या वही समय नजारा नजर नहीं आ रहा है जब इस सृष्टि पर चारों तरफ पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार की अति होती चली जा रही है। और अगर ऐसा है जो कि हम अपने शास्त्रों में पढ़ते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब अति धर्म की ग्लानि होगी तो अन्न पुड़ियों में बिकेगा, गौ विष्ठा खाएगी, केशों का श्रृंगार रह जाएगा, कन्या अपने मुख वर मांगेगी और चारों वर्ण अपना धर्म भ्रष्ट कर देंगे। आज सब कुछ तो हमें सृष्टि पर देखने को मिल रहा है, तो भगवान कब हमारी पुकार सुनेंगे, कब आएंगे? मैं आपको आज ये खुशखबरी सुना रही हूँ कि आप भगवान इस धरा पर सृष्टि पर आए हुए भगवान को गुप्त रूप में कार्य करते हुए 83 वर्ष हो चुके हैं, और अब
भगवान के वापस जाने का समय भी समीप आ गया है। यही कहना पड़ेगा कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। आप इस धरा पर आए भी और हमने आपको नहीं पहचान पाया, क्योंकि इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हर घर स्वर्ग बने, हर नर नारायण बने, हर नारी श्री लक्ष्मी बने। और इस मेला का उद्देश्य इसका नाम में स्पष्ट, जैसा नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य अर्थात ट्रूथ, ज्ञान जिसको हम बोलते हैं तमोशामार ज्योतिर्गम, ज्ञान ही सत्य है। और वो ज्ञान, मैं ज्ञान का बात कर रहा हूँ, नॉट नॉलेज। एक विजडम और एक ज्ञान, इंफॉर्मेशन। लेकिन जो विजडम है, ज्ञान है, वो हमको सही रास्ता, सही दिशा देता है। तीसरा कंपोनेंट है सुंदरम, अर्थात परमात्मा जब आकर इस ज्ञान को हम सभी को देता है, मानव समाज को देता है, इस उद्देश्य में कि ऐसा एक सुंदर दुनिया स्थापन करना, ऐसा एक भयंकर विश्व स्थापन करना जिसमें कभी भी दुख नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगा, कभी भी लोगों का बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, कोई वायसेस नहीं रहेगा, कोई अपूर्ण नहीं रहेगा, बोलिए। तो ऐसा दुनिया जिसको हम बोलते हैं धरा पर स्वर्ग, यहाँ तो स्वर्ग आ चुका है। आइए हम चलते हैं 2019 कुंभ मेला में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हुए शुगर एवं मिल मंत्री सुरेश राणा जी से। आइए सुनते हैं उनके विचार। ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक मेला और ऐसे बहुत ही पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित, अभी राधा देवी बोल रही थी कि टीचरों की टीचर, जिन्होंने बहुत सारी टीचर तैयार की, सबका सत्कार करें, हम मेजबान हैं, सबका अभिनंदन करें, सबका स्वागत करें। और जब मैं आया, सुबह एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे सच में लगा, और मैंने दीदी से इस बात की मोहर भी लगवाई, मनोरमा दीदी से, कि बहुत परिवर्तन है। और प्रयागराज आध्यात्मिक नगरी है, सड़कें चौड़ी हो या ना हो, चौराहे का सौंदर्यीकरण हो या ना हो, अध्यात्म तो अध्यात्म है, लेकिन लोगों के आने का स्वागत ठीक से हो, सबकी ठीक से सुविधाएं हो, सबके प्रति सम्मान हो, ऐसा वास्तव में, क्योंकि ये मंच ऐसा है, इस मंच के माध्यम से मैं वहां तक संदेश भेजूंगा तो आध्यात्मिक संदेश चला जाएगा। इसके लिए मैं सरकार में मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि सामान्य नागरिक और अध्यात्म के साथ जुड़ा होने के कारण और इस पवित्र मंच पर बैठा हुआ आदरणीय योगी जी को वाकई मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत पुण्य काम किया है। और ऐसी व्यवस्थाएं दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की अमूल्य धरोहर का स्थान मिला है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारा आध्यात्मिक संदेश हमारी तमाम दीदी रात दिन मेहनत करके प्यार तपस्या के आधार पर, मैं तो कहूँगा बहुत सामान्य नहीं, कठिन तपस्या है, लेकिन उसकी परवाह न करके स्वतंत्र व्यक्तंत काकीर मार्गम, जैसे हमारे यहाँ प्रार्थना में आता है कि स्वतंत्र व्यक्तंत काकीर मार्गम, ये कांटों भरा रास्ता खुद ही चुना है, स्वप्रेरणा से चुना। तो ऐसे रास्ते पर चलकर हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं।
एक सबके लिए खुशी का माहौल हो, सबके लिए प्रेम का माहौल हो, जहाँ कोई झगड़ा ना हो, जहाँ कोई ईर्ष्या ना हो, जहाँ शांति हो, जहाँ स्वागत हो, जहाँ अभिनंदन हो, ऐसा वातावरण बनाने में आप सब लगी है। तो मैं सबकी ओर से आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और इस बात के लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि आपके इस प्रयास से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से करोड़ों लोगों को जीवन जीने की कला आई। सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, बहुत सारी चीजें खरीदी भी जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो खरीदी नहीं जा सकती, जिनकी कोई कीमत नहीं है, और जिनकी कोई कीमत नहीं है उनमें से एक चीज संस्कार भी है। तो संस्कार की ये सबसे बड़ी संस्कारशाला है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन आपका करना चाहता हूँ। और मैं तो कहूँगा कि हमारे पूर्व जन्मों का कोई संस्कार है, पूर्व जन्मों की कोई कृपा है, जो हमें ऐसी संस्था में आने का मौका मिलता है, ऐसी संस्था में बैठने का मौका मिलता है। तो ऐसा विषय बहुत कम मिलता है जहाँ हमारे व्यक्तिगत जीवन का भी, सांसारिक जीवन का भी और दुनिया का भी, हमारे तमाम ग्रंथों ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कहा तो है पौराणिक रूप से, पर सर्वे भवन्तु सुखिनः और वे सर्वे सन्तु निरामया, इसका यदि सही से कहीं आकलन करना है और सही से इसका ज्ञान कहीं प्राप्त करना है और सही से इसका प्रैक्टिकल रूप देखना है, तो मुझे कहने में जरा भी तनिक इतना सा भी संदेह नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलता है। मन की शांति, विचारों में देशभक्ति, सबके सुख की कल्पना करना, ये बिरले ही कर सकते हैं। ये आसान काम नहीं है, ये सुनने में आसान लगता है, पर दूसरे के हित के लिए जीना और खुशियां बांटना। मैं देखता हूं कि मैं जितनी बार भी गया हूं, मैं भाषण वासन देना नहीं जानता, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा, लेकिन मैं चूंकि दीदी के पास जानबूझ कर बैठा हूं, खड़ा नहीं हुआ दूर के, थोड़ी बहुत ऊर्जा मुझे मिलती रहेगी तो थोड़ा बहुत मैं बोलता रहूंगा। अगर मैंने ये मेले में सीखा कि मैं ये देह नहीं हूं परंतु आत्मा हूं, तो क्या मैंने ये नॉलेज विजडम के रूप से स्वीकार की? और क्या मैं स्वयं को आत्मा समझकर व्यवहार करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करती हूँ? देह और देह की दुनिया को देखेंगे तो अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न होंगी, अनेक। और श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम पाठ ये है कि तुम ये देह नहीं हो, आत्मा। परमात्मा निराकार, और मैं स्वयं को समझूं कि मैं देह हूं, फलानी जाति की हूं, फलाने रंग की हूं, फलाने ऑक्यूपेशन की हूं, परमात्मा क्यों याद आएगा? और फिर हम कहते मन भटकता है। क्यों नहीं भटकेगा? अवश्य भटकेगा। परमात्मा का परिचय कहाँ है? आप एक कुंवारी कन्या को कहें तुम अपने होने वाले पति को याद करो, वो बेचारी किसको याद करे? आपने उसको परिचय नहीं दिया, आपने उसकी मुलाकात नहीं कराई, वो किसे याद करे? आप उसे केवल इतना कह दीजिए तुम्हारे होने वाले पति का नाम सो एंड सो है, वो एक इंजीनियर है, वो कानपुर में रहता है, म्योर मिल के किनारे रहता है। अब अगर नेक्स्ट डे वो अखबार में पढ़ती, मुलाकात नहीं कराई, अखबार में पढ़ती है
कि कानपुर के इंजीनियर्स की तनख्वाह बढ़ा दी गई। आप बताइए उसका ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जी या ना जी? थोड़ा सा परिचय होने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है। ये मेला आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने हेतु लगाया गया है। इसीलिए कहते जैसी स्मृति वैसी स्थिति। और जब हम लोग ठीक हो जाते हैं, मैन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। अगर मनुष्य स्वयं ठीक हो जाता है तो प्रकृति भी जिसका कार्य देना ही देना है। आप देखिए हर चीज जो हमारे चारों ओर है वो देती है। सूर्य अपने लिए नहीं चमकता, हमारे लिए चमकता है। ये माइक अपने लिए नहीं है, हमारे लिए है। कुर्सी अपने लिए नहीं है, हमें सुख देने के लिए। जो चीज पेड़ अपना फल नहीं खाते, हमें देते हैं। नदी अपना जल नहीं पीती, हमें देती है। हर चीज हमें देने के लिए बनी है। प्यारे भाई और बहनों, आज तो दो भाई इकट्ठे घर में नहीं रह सकते। इस चीज को हमें ठीक करना है। और इस संदर्भ में मैं आप सबका ध्यान, सुरेश भाई बैठे हैं तो अचानक इमर्ज हो रही है। पिछले शायद 15-20 दिन हुए हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मेंबर पार्लियामेंट ने दादी जानकी का वर्णन किया। क्या कहेंगे? वो समय था जब हम मॉरल वैल्यूज पर चर्चा किया करते थे। 3-4 के नाम उन्होंने लिए और अंत में कहा 103 वर्ष की वो महिला दादी जानकी, जिसने मुझे छोटेपन से इन बातों की ओर ध्यान खिंचाया, आज ब्रिटिश सरकार को भी ऐसी आत्माओं को महत्व देकर उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। जन जन को व्यसन मुक्त श्रेष्ठ समाज की रचना, नैतिक मूल्यों का उत्थान कैसे हो, चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। आइए हम चलते हैं एक एक चित्र की ओर। ब्रह्मा कुमारी में लगाए हुए प्रदर्शनी का भी अवलोकन करते हैं। ये मेला है, बड़ा अलबेला है। ये मेला है, बड़ा अलबेला है। संसार का ये मेला दिखता बड़ा सुहाना, संसार का ये मेला दिखता बड़ा सुहाना। इस भीड़ में भटक कर, इस भीड़ में भटक कर तुम घर न भूल जाना। संसार का ये मेला दिखता बड़ा सुहाना, संसार का ये मेला। आना यहाँ अकेला, जाना भी है अकेला। आना यहाँ अकेला, जाना भी है अकेला। माया तुम्हें लुभाए, झूठा है ये झमेला, अज्ञान का अंधेरा। ओ अज्ञान का अंधेरा तुम ज्ञान से मिटाना। इस भीड़ में भटक कर तुम घर न भूल जाना। संसार का ये मेला। भाई रे भाई आओ रे, आओ रे, झूमो रे, झूमो रे,
परमात्मा के प्यारे तुम आत्मा अमर हो, परमात्मा के प्यारे तुम आत्मा अमर हो। बच्चे परम पिता के शिव शक्ति हो, सुंदर हो मेले के झमेले में, मेले के झमेले में ये सच नहीं भुलाना, इस भीड़ में भटक कर तुम घर न भूल जाना। संसार का ये मेला भाई रे भाई रे आओ रे आओ रे ओ झूमो रे झूमो रे गाओ रे। गाओ रे। शिव पिता से तुम अपने मन का मिलाप कर लो, शिव पिता से तुम अपने मन का मिलाप कर लो। तुम प्रेम सबको बांटो, सद्गुण से झोली भर लो, अवगुण सभी मिटाकर हो, अवगुण सभी मिटाकर दुनिया नहीं बसाना, इस भीड़ में भटक कर तुम घर न भूल जाना। संसार का ये मेला भाई रे आओ रे झूमो रे आओ रे भाई रे आओ रे झूमो रे भाई रे आओ रे झूमो रे। आइए हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक दिव्य झांकी की तरफ चलते हैं, जहां पर नौ दुर्गा की झांकी लगाई गई है। जी हाँ, आइए उसका दर्शन करते हैं। जहां पर नौ दुर्गा की झांकी लगी है, आइए उसका आनंद उठाते हैं। सफेद वस्त्रधारिणी परमात्मा का दिव्य ज्ञान दान करने वाली ज्ञान गंगा बहाकर सभी मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने का कार्य आबू पर्वत की धरा पर ब्रह्मा कुमारियां कर रही है। तो चले हम भी अपने जीवन को इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से धन्य धन्य बनाए। श्री लक्ष्मी देवी कमल आसन धारिणी, ज्ञान धन की देवी, वात्सल्य की प्रतिमूर्त, जिनसे जन्म जन्म के दरिद्रता का नाश हो जाता है। कमल आसन धारिणी, पवित्रता की मूर्त, वरदानी, महादानी, सुखमयी, शांतिमयी, यह तो है श्री लक्ष्मी देवी। काली माँ, जिसके लिए गाया है काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। ऐसे जिसकी अद्भुत महिमा गाई जाती, कलयुग की कलुषित चर्मशिला पर पहुंच जाता। पाप अत्याचार से धरनी कांपने लगती है। तब ऐसे काली रात में मनुष्यों को काल के पंजे से छुड़ाने के लिए माँ काली रौद्र रूप धारण कर लेती है। सूर्य के समान अभास दैदीप्यमान रौद्र रूपा खड़ग खप्पड़ धारी माँ काली हम सभी को कालों से निकाल मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाली, हमारे दुखों को हरने वाली, जिन्हों का भयंकर रूप दिखाया गया, अपने ही बुराइयों पर विजय प्राप्त करने वाली, काली होते हुए भी माँ के दिल वाली, हर भक्तों के लिए करुणा, प्यार, दया का सागर जिसके अंदर भरा रहता, ऐसी यह माँ काली है। सर्व का कल्याण करने वाली, जन जन की आराध्य, चंद्रमा के समान
शीतलता का प्रकाश फैलाकर सबको सुखी शांत बनाने वाली, शीतला का जल डालकर हमारे जीवन को भी शीतलता प्रदान करने वाली ऐसी हमारी माँ यह शीतला देवी है। ज्ञान वीणा धारिणी, हंस वाहिनी, मोर मुकुट धारिणी, शुभ्र वस्त्र धारिणी, हमें पवित्रता का मंत्र देने वाली, ज्ञान वीणा सुनाकर सबका जीवन सुखमय शांतिमय बनाने वाली माँ शारदेय, 64 कलाओं से अभिष्ठात्री, विद्यादात्री, हे माँ शारदे, तुम्हारे स्नेह में क्षिप्त दृष्टि से हमारी बुद्धि जागृत होती है, दुनिया की विचारधारा को प्रगति के पथ पर ले जाती है। हाथ में वीणा, ग्रंथ, माला धारण करने वाली, शुभ्र वस्त्र धारिणी माँ सरस्वती, तुम कला और विद्या का पवित्र संगम हो माँ। दुर्गुणों का नाश करने वाली माँ दुर्गा ने जब जब धरा पर असुरी वृत्तियों का तांडव होने लगा, विकारों से ग्रस्त मनुष्य आत्माएं भय, दुख एवं अशांति से तड़पने लगी, तब तक अपनी शक्तियों से जलवा दिखाया, असुरी प्रवृत्तियों का हनन त्रिकालदर्शी बल त्रिशूल से किया। तेजस्वी नयन हमें माँ के आशीर्वाद से फलीभूत करते। हे माँ दुर्गा, हमारे दुर्गुणों का नाश कर हमें शक्तियों का आप दान करती हो। जय हो दुर्गा माँ, तेरी जय हो। विषय विकारों का त्याग कर हमें विकारों से मुक्ति प्रदान करने वाली दुर्गा माँ ही वास्तव में वैष्णवी माँ है। उमंग उत्साह देकर जीवन में सफलता का वरदान लुटाने वाली यह माँ उमा देवी है। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के देवी
गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वाह, आनंद आ गया। हमें यह नव दुर्गा की झांकी दर्शाता है कि वास्तव में मैं इस श्रेष्ठ जीवन में विकार जो काम, क्रोध, मत लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, उसे हम दूर रहें और सदा ही अच्छे जीवन चलाने के लिए सदा ही प्रबल इच्छाधारी बने रहें। आइए चलते हैं इस पंडाल की ओर कि हम स्वयं को ज्ञान से भरकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और सात्विक बनाएं और आगे बढ़ें। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी और यह विश्व में लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज हुआ करता था। ऐसे राज्य बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने सत्गुणों का सहयोग लिया और वह सत्गुण नैतिक मूल्य हमें यह दर्शाता है कि हम सभी योग्यता से अपने जीवन को भरें। चाहे हम डॉक्टर हैं, जज हैं, वैज्ञानिक, किसान हैं, हम सभी इस श्रेष्ठ समाज बनाने में हमें
मूल्यों का धारण करना आवश्यक है। ऐसे मूल्य अपने जीवन में धारण करके हम मूल्यनिष्ठ बन सकते हैं। ऐसे हवन को देखकर मन गदगद हो जाता है। न सिर्फ तिल, गुड़, घी डालें बल्कि अपने जीवन में जो विषैली चीज है उसकी आहुति डालें। ऐसे लोहे के नुकेले में बैठा हुआ यह स्वामी जी हमें यह दर्शाते हैं कि हम सदा ही निंदा, स्तुति, मान अपमान, चाहे कमल आसन में बैठे चाहे लोहे के नोक पे बैठे, हमें अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम निंदा, स्तुति, मान अपमान में सदा ही समान बनकर रहे। हम मानव हैं, मानवता का रूप धारण करके रखें। जी हाँ, ऐसे प्रयोजन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम सदा ही एक रस होकर इस जीवन को व्यतीत करें, न स्तुति से ज्यादा अभिमान में आए और न निंदा से स्वयं को गिराए। सदा ही श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है कि मान अपमान सब में समान। ऐसे रूप को देखकर जहाँ पर 10 साल से भी ज्यादा तपस्या कर रहे हैं और एक ही पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहे हैं, ऐसा प्रचंड रूप हमें यह दर्शाता है एक बल एक भरोसा होकर चलना है। सदा ही एक के आधार पर हम चलते रहें। चरण दबाने का यह रूप हमें दर्शाता है कि सदा ही हम गुरु और शिष्य बनकर रहें। गुरु गुरु है, चेला चेला है। यह निरंकारता का रूप दर्शाता है। यह रुद्र मुकुटधारी स्वामी जी का यह रूप दर्शाता है कि हम सदा ही परम पिता परमात्मा को जो हम रुद्र कहते हैं, ऐसे रुद्रधारी अपने आप को सदा ही ज्वालामुखी बनकर रहें कि हमें कोई भी अज्ञान का अंधकार हमें न धारण कर सके। इस कुंभ मेला में क्या व्यवस्था किया गया है। बधाई के पात्र हैं योगी सरकार, जो इतनी अच्छी व्यवस्था 2019 के महाकुंभ में उन्होंने किया है। बहुत बहुत बधाई देते हैं यूपी के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस महाकुंभ में जो करोड़ों लोग आने वाले हैं उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से आपने दिया है। इसके लिए दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओम शांति।